मित्रों, बायोलॉजी के अध्ययन में आज का यह आपका लेक्चर सेकंड होने वाला है और इसके अंतर्गत मित्रों हम लोग सीख पा रहे थे जीवों में जनन। दरअसल मित्रों जो जीवों में जनन चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास 12 बायोलॉजी का सबसे पहला अध्याय है। इसके पूर्व हमने एक वीडियो बनाया है, लेक्चर बनाया, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ अध्ययन कर सकते हैं। वहाँ पे हमने कलिका तक बनाया था। अब इसके आगे हम लोग वीडियो में चलेंगे। कलिका के बाद मित्रों आता है खंडी भवन। खंडी भवन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हेडलाइंस और आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। खंडी भवन क्या है? इसमें बहुकोशिकी जनक यानी जंतु का शरीर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा पुनरुद्भवन के द्वारा एक नई वयस्क संतति में विकसित हो जाता है। तंतुवत शैवाल जैसे स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स के पौधों में तथा कुछ अकशेरुकी जंतुओं में खंडी भवन की क्षमता होती है। मित्रों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं खंडी भवन में कहा क्या गया। खंडी भवन में मित्रों ऐसे कोशिकीय जीव या जंतु होते हैं जो एक कोशिकीय जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजित हो जाते हैं। राइट, एग्जाम्पल दिया गया जैसे स्पायरोगायरा। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है खंडी भवन में, इसमें बहुकोशिकीय जनक जंतु का शरीर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है। इसमें बहुकोशिकीय जनक का शरीर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा पुनरुद्भवन द्वारा एक नई वयस्क संतति में विकसित हो जाता है। तंतुवत शैवाल जैसे स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स के पौधों में तथा कुछ अकशेरुकी जंतुओं में खंडी भवन की क्षमता होती है। मित्रों यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसमें जो बहुकोशिकीय जनक जंतु का जो शरीर होता है, यहाँ पर देखिए 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे स्पायरोगायरा मित्रों एक जंतु ही है, यहाँ पे देख पा रहे हैं जो स्पायरोगायरा है एक जंतु ही है। राइट, 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में क्या होता है, टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा पुनरुद्भवन द्वारा नई वयस्क या नया वयस्क आप कह सकते हैं, नई वयस्क संतति में विकसित हो जाता है। तंतुवत शैवाल जैसे स्पायरोगायरा है, यूलोथ्रिक्स है, पौधों में कुछ अकशेरुकी जंतुओं में खंडी भवन की क्षमता होती है। खंडी भवन की क्षमता का मतलब है मित्रों 2 या 2 से अधिक खंडों में क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं। राइट, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे स्पायरोगायरा की आप देख पा रहे हैं बड़ा सा अकशेरुकी जंतु है। भाई अकशेरुक में ही तो होता है। आप देख पा रहे हैं 2 या 2 से अधिक खंडों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है, टूट जाता है। राइट, तो इस प्रकार से मित्रों हम लोग समझ पा रहे हैं खंडी भवन के बारे में। आगे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है, हेडलाइंस आता है, वो आता है पुनरुत्थान, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, अमीबा, स्पंज, हाइड्रा, प्लेनेरिया आदि में पुनरुद्भवन की बहुत अधिक क्षमता होती है। यदि इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे तो सभी ऐसे टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश भी है वृद्ध करके पूर्ण जीव में बदल जाते हैं। वह टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश नहीं होता है शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। राइट, अब इस चीज़ को मित्रों जरा हम लोग समझते हैं आखिर में पुनरुद्भवन है क्या। पुनरुद्भवन अमीबा, स्पंज, हाइड्रा, प्लेनेरिया आदि में पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक होती है। अगर मित्रों आपसे पूछा जाए कॉम्पिटिशनल एग्जाम या यूपी बोर्ड एग्जाम में, तो पूछा जाए किस जीव में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है, अमीबा में, स्पंज में, हाइड्रा या प्लेनेरिया में, तो आप तीनों चारों में से कोई एक टिक कर सकते हैं। राइट, इनमें क्षमता सबसे अधिक होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग को यह जानना है आखिर में पुनरुद्भवन है क्या। यदि इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें, किसमें मित्रों, छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें तो सभी ऐसे टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश भी है वृद्धि करके पूर्ण जीव में बदल जाते हैं। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में अगर इन्हें आप काट देंगे ना तो सभी ऐसे टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश भी है वृद्धि करके पूर्ण जीव में बदल जाते हैं। वह टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश नहीं है शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। मित्रों पुनरुद्भवन एक ऐसी प्रक्रिया है, जैसे आप देख पा रहे हैं जो जीव है, जीव के अंश को अगर आप अलग अलग भागों में काट देंगे जिनमें केंद्रक होगा, केंद्रक जैसे ये जिनमें अगर केंद्रक है तो ये जुड़कर पुनः एक नया जीव बन जाएंगे, नया वृद्धि करके पूर्ण जीव में बदल जाएंगे। अगर जिनमें केंद्रक का अंश नहीं होगा तो शीघ्र ही ये नष्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो
तो आपको ये ध्यान देना है, जैसे अमीबा है, स्पंज है, हाइड्रा है, प्लेनेरिया है। चलो भाई ठीक है, इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। कोई आपसे पूछे पुनरुद्भवन भाई है क्या, आप बताइए। पुनरुद्भवन में अगर स्पाइजा, स्पंज, हाइड्रा, प्लेनेरिया, अमीबा में से किसी एक जीव को अगर आप अलग अलग खंडों में तोड़ देंगे, काट देंगे, तो जिसमें केंद्रक का थोड़ा सा भी अंश रहेगा वो जुड़कर पुनः पूर्ण जीव में बदल जाएंगे, और जिसमें अंश नहीं रहेगा वो नष्ट हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो आप समझ गए होंगे मित्रों, पुनरुद्भवन और खंडीभवन के बारे में हमने समझाया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं आखिर में नेक्स्ट टॉपिक है क्या। इसके बाद मित्रों आता है पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। अभी तक तो हम लोग अलैंगिक जनन के ही बारे में तो सीख पा रहे थे। अलैंगिक जनन मित्रों कुल मिलाकर हमने देखा 6 प्रकार के थे और सभी को बारी बारी करके अध्ययन किया। यहाँ पर देखिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या कह रहा है, पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। तो पौधों में कायिक जनन है क्या, जरा इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। पौधों में कायिक जनन किसे कहते हैं? अगर मित्रों पौधों में कायिक जनन की बात करें, मात्र पौधे के कायिक अंगों द्वारा नए पौधों का बनना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इस क्रिया में नया पौधा मात्र पौधे के किसी भी कायिक भाग से बनता है। यह क्रिया निम्न श्रेणी के पौधों में समान रूप से, जबकि उच्च श्रेणी के पौधों में यह केवल निम्न 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। राइट, जरा हम लोग समझते हैं कि प्राकृतिक कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन है क्या। यहाँ पर देखिए, मात्र पौधों के कायिक अंगों द्वारा नए पौधों का बनना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। मित्रों जो मात्र पौधे होते, बहुत से पौधे होते हैं, उनसे नए पौधों का बनना है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इस क्रिया में नया पौधा, जो नया पौधा होता है, मात्र पौधे के किसी भी कायिक भाग से बनता है। मित्रों इसमें आप देख पा रहे हैं, आप देखेंगे कि जैसे कमल का फूल गुलाब का फूल आप देखे होंगे। गुलाब के फूल के अगर टहनी को लगा दिया जाए तो उसमें एक नया कल्ला फोड़ कर एक नया उसका पौधा तैयार हो जाता है। राइट, वही यहाँ पर मित्रों कहा जा रहा है, इस क्रिया में नया पौधा मात्र पौधे के किसी भी कायिक भाग से बनता है। यह क्रिया निम्न श्रेणी के पौधों में समान रूप से, जबकि उच्च श्रेणी के पौधों में यह निम्न के 2 प्रकार से होता है। पहला है मित्रों प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। आखिर में क्या है प्राकृतिक कायिक जनन, एक एक करके हम लोग टॉपिक को समझते हैं। ये क्या है? इस क्रिया के अंतर्गत पौधे का कोई अंग अथवा रूपांतरित भाग मात्र पौधों से अलग होकर नया पौधा बनाता है। पौधे का कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती इस क्रिया में भाग लेते हैं। इसकी विधियाँ अग्रलिखित हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आगे लिखा हुआ है। प्राकृतिक कायिक जनन है क्या, इस चीज़ को मित्रों आप देखिए, प्राकृतिक मतलब ये नेचुरल है, पूरा तरीके से आप कह सकते प्राकृतिक है। राइट, इस क्रिया के अंतर्गत पौधे का कोई अंग अथवा रूपांतरित भाग मात्र पौधों से अलग होकर नया पौधा बनाता है। पौधे का कायिक भाग जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है, इस क्रिया में भाग लेते हैं। मित्रों फिर से आप समझिए, इस क्रिया के अंतर्गत पौधे का कोई अंग है मित्रों, रूपांतरित भाग मात्र पौधों से अलग होकर नया पौधा बनाता है। इसमें पौधे में कौन कौन से चीज़ होते हैं जो सबसे ज़्यादा योगदान निभाते हैं? जड़ से होता है, तना से होता है, कभी कभी तना से आप देखते हैं नया पौधा बनने लगता है, पत्ती से होता है। तो इन सभी क्रियाओं से ये क्रिया घटने लगती है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं भूमिगत तना से ये क्रिया होती कैसे है। राइट, भूमिगत तना मित्रों अब ध्यान दीजिएगा, भूमिगत तना से ये प्राकृतिक कायिक जनन होता कैसे है। तने का मुख्य भाग या कुछ भाग भूमिगत वृद्धि करता है तथा एक प्रकार से भोजन ग्रहण करने वाले अंग के रूप में रूपांतरित हो जाता है, परंतु इस पर कक्षस्थ कलिकाएं मिलती हैं जिनसे नया पौधा बनता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा जरा, तने का मुख्य भाग या कुछ भाग, तो हमने कहा तने का कुछ भाग या मुख्य भाग। तना मतलब आप जानते हैं टहनियाँ वगैरह जो होती हैं। तने का मुख्य भाग या कुछ भाग भूमिगत वृद्धि करते हैं। कैसा है मित्रों? भूमिगत वृद्धि तथा एक प्रकार से भोजन संग्रह करने वाले अंग
के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, परंतु इस पर कक्षस्थ कलिकाएं मिलती हैं जिनसे नया पौधा बनता है। राइट। तो मित्रों आप देख पा रहे हैं एक प्रकार से भोजन संग्रह करने वाले अंग के रूप में रूपांतरित हो जाता है, परंतु इस पर कक्षस्थ कलिकाएं मिलती हैं जिससे नया पौधा बनता है। बात समझ में आ रही है। इसके बाद आता है कंद, ट्यूबर। ये क्या है? ये भूमिगत तना के अंतर्गत ही आता है। आलू के कंद पर आँख मिलती है, आलू जैसे आप देखते हैं, जिनमें कक्षस्थ कलिकाएं सल्क पत्रों से ढकी रहती है। यह कक्षस्थ कलिका अनुकूल समय में अंकुरित होकर नया पौधा बना लेती है। इस चीज़ को मित्रों आप समझिए। यहाँ पर देखिए आलू, आप बताइए, आपने आलू को काटा, फिर बोया, उसके बाद आँख निकलता है, धीरे धीरे नया आलू तैयार हो जाता है। तो प्राकृतिक कायिक जनन यही तो है ना, जड़ है, तना है, पत्ती, इन्हीं सब तैयार होता है। आखिर में आलू क्या है? जड़ ही तो है। राइट।